अगर आप शाकाहारी हैं तो दूध का सेवन तो करते ही होंगे, पूजा के लिए गाय का घी वगैरह भी इस्तेमाल करते होंगे। पर आपको अगर पता चले कि आपका दूध उस गाय का है जो खुद वेजिटेरियन नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? इस सवाल पर अब अमेरिका से भारत की एक बड़ी व्यापार डील अटक गई है। अमेरिका और भारत के बीच एक बड़ी डील बस अंतिम मोड़ पर है, पर आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसके पीछे हम भारतीयों की आस्था और परंपरा भी जुड़ी है। भारत एक सख्त शर्त पर अड़ा हुआ है, और वो शर्त क्या है और क्यों ये डील पूरी नहीं हो पा रही है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। मेरा नाम सुरभि राजपूत है और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि वो भारत के बीच जल्द ही एक बड़ा व्यापार समझौता करने वाले हैं, और इसके लिए दोनों देशों के बीच पिछले कुछ महीनों से लगातार बातचीत भी चल रही है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इस डील में अमेरिका को भारत के कृषि, डेयरी सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज्यादा जगह नहीं देना चाहती। नतीजन ये डील फाइनल नहीं हो पा रही है। डेयरी उत्पादकों को लेकर भी मामला अटका हुआ है। अमेरिका भारत में डेयरी उत्पादकों का निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ नियमों में बदलाव और छूट चाहता है, लेकिन भारत भी इस बात पर अड़िग है कि वो इन शर्तों से समझौता नहीं कर सकता। अमेरिका भारत में गाय के दूध से बने उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहता है, ताकि उसके व्यापार का दायरा बढ़े और ज्यादा मुनाफा कमाए। लेकिन भारत ने डेयरी उत्पादकों के आयात पर नॉन टैरिफ बैरियर्स, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड लगाए हैं। भारत ने शर्त रखी है कि गाय के दूध से बने उत्पाद भेजने के लिए किसी भी देश को इस बात का प्रमाण देना होगा कि उन्हें यहां गायों को ब्लड मील यानी कि जानवरों के खून से बना प्रोटीन सप्लीमेंट या नॉनवेज आधारित चारा तो नहीं खिलाया जाता। वैसे गाय एक शाकाहारी जीव है। हिंदू धर्म में गाय को बड़ा दर्जा दिया गया है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में सामने भी आ चुका है कि अमेरिका में गायों को मांसाहारी आहार दिया जाता है। भारत नहीं चाहता कि रिस्क ले, क्योंकि भारत में गाय और शाकाहार को लेकर धार्मिक, सांस्कृतिक और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी मान्यताएं भी जुड़ी है। लेकिन अमेरिका जहां इस नियम में ढील चाहता है, तो भारत सरकार इसमें कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। भारत ने ट्रेड डील में जरूरी भूमिका निभाने वाली बॉडी वैश्विक व्यापार संगठन के सामने भी इस पक्ष को रखा है। अमेरिका ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों की अनुमति दी है। अमेरिका में होने वाली ज्यादातर सोयाबीन और मक्का फसलें जेनेटिकली मॉडिफाइड ही है, लेकिन भारत का साफ मानना रहा है कि वो देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड कृषि उत्पादन नहीं आने देगा। हालांकि बीटी कॉटन की खेती को मंजूरी एक अपवाद जरूर है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सभी देशों के सामने ट्रेड डील फाइनल करने की डेडलाइन रख चुके हैं। ट्रंप ने तब कहा था कि अगर कोई देश ऐसा नहीं करता है तो वो अमेरिका की तरफ से टैरिफ झेलेगा, यानी जितना शुल्क कोई देश अमेरिका को लगाते हैं, अमेरिका भी उन पर उतना ही शुल्क लगाएगा। इधर आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI भारत को सचेत भी कर चुका है। GTRI ने कहा कि अमेरिका के साथ कोई भी व्यापार समझौता राजनीति से प्रेरित या एकतरफा नहीं होना चाहिए, और भारत को अपने किसानों, डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करनी चाहिए। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।